हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो वो आप किस तरह से लिखोगे, और अगर आपका जीवन परिचय पूछा जाता है तो वो आप किस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय लिखकर बताया है कि किस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिखकर आओगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो जैसा कि सचिन शर्मा आपने कमेंट किया था कि आपको साहित्यिक परिचय आपको बताया जाए कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएँ कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाए। तो पर्सनल ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साहित्यिक परिचय आप किस तरह से लिखोगे, पूरा मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, और गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, इसी तरह से गाइस, अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट के और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी लेखक हैं या फिर कवि हैं, उनका आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे। जो भी आपके लेखक या फिर कवि हैं उनका नेम डालना है सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछ दिया जाए तो सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाली है वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद आपको बनाना है एक ब्रैकेट और फिर उसमें आपको जो इनके मेन पॉइंट हैं वो आपको लिख देने हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1967 में। भाषा क्या है, परिकृत खड़ी बोली। ठीक है, तो जो इनके मेन पॉइंट हैं पहले आपको वो लिख देने हैं। फिर देखिए, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। हेडिंग क्या पड़ेगी, साहित्यिक परिचय। फिर आपको बताना है कि इनका मतलब इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ओके, इस तरह से आप लिखोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर आपको लिखना है, देखिए वीडियो को आप पूरा देखना। ओके, यानी किस तरह से आपको हेडिंग डाली है, किस तरह से आपको ये साहित्यिक परिचय लिखकर आना है कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाए। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुल काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, इतना आप लिखोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल ने, देखिए इस तरह से ही आपको लाइन थोड़ी छोड़कर यहाँ से हटकर लिखना है। ओके, आप लिखोगे डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ओके, इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया। ओके, इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए उद्घाटन किया। इसके बाद आप लिखोगे वे अनुसंधानता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको हेडिंग डालनी होगी कृतियाँ। हेडिंग क्या पड़ेगी, कृतियाँ। फिर आप इसमें क्या लिखोगे, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डालनी है कृतियाँ। इस तरह से हेडिंग आपकी पड़ेगी कृतियाँ। फिर इसमें आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ओके, उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं।
इसके बाद देखिए, जब आप कृतियाँ हेडिंग डालोगे तो वो आपको बीच में डालनी है, और साहित्यिक परिचय जब आप लिखोगे तो वो हेडिंग भी आपको बीच में ही डालनी है। ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके लेखक या फिर कवि का आप साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय लिखते हो तो सबसे पहले आपको उनका नेम डालना है। कि जैसे आप वासुदेव सरल अग्रवाल का लिख रहे हो तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे वासुदेव सरल अग्रवाल। उसके बाद एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें जो भी उनके मेन पॉइंट है, जन्म का हुआ, जन्म स्थान क्या है, वो आपको लिखना है। इसके बाद जैसे साहित्यिक परिचय आपसे पूछा गया तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालोगे। उसके बाद उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है वो लिखना है। इसके बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी कृतियाँ। ठीक है। इस तरह से पहले आपको ये 3 लाइनें लिखनी है, फिर आपको क्या है इनकी कृतियाँ वो आपको लिखनी है। तो निबंध संग्रह, इस तरह से फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर। फिर उसमें आप लिखोगे इनके कौन कौन से निबंध हैं। तो फर्स्ट है इनका पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष एंड भारत की मौलिक एकता, एंड 5वां है माता भूमि, और 6ठा है भाग्यधारा। तो ये है इनके निबंध संग्रह। अब यहाँ पर ही आप अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन से निबंध है। पृथ्वीपुत्र किसका है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का। तो पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, भाग्यधारा किसके निबंध संग्रह हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल जी के। अब इसके बाद कौन कौन से इनकी कृतियां हैं फिर इनको देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको हेडिंग डाली है शोध। ओके। फिर आप इसमें लिखोगे पारणिकालीन भारत। इसके बाद तीसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी संपादन, जिसमें आपको लिखना है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी एंड बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको लिखना है कि इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। क्लियर। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी भाषा शैली। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, जो आपकी भाषा शैली है वो हेडिंग आपको बीच में डालनी है। ओके। बीच में आप डालोगे भाषा शैली हेडिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इसके बाद आप लिखोगे इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है जिससे भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः हुआ है। ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको लिखना है इस प्रकार इनकी पौर संस्कृत निष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रभाव और लालित्य विद्यमान है। ठीक है। इसके बाद इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि शैली के रूप में इन्होंने गणेशात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। क्लियर। इस तरह से आप भाषा शैली हेडिंग डालने के बाद इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो यहाँ पर पड़ेगी हिंदी साहित्य में स्थान। जो एंड में आपको हेडिंग डाली है वो आपकी ये पड़ेगी हिंदी साहित्य में स्थान। फिर आप इसमें लिखोगे हिंदी साहित्य में स्थान। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है इसी तरह से अगर आप सेम इसी तरह से साहित्यिक परिचय लिखकर आते हो और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनका उल्लेख आप इस तरह से करते हो तो 100% एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। ठीक है। इतना लिखने के बाद रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर आप लिखोगे कि पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के
कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। इस तरह से आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय लिखकर आओगे। सबसे पहले क्या करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जैसे आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय देते हो तो सबसे पहले उनका डालोगे नेम। उसके बाद आपको एक ब्रैकेट बना लेना। अगर साहित्यिक परिचय लिखते हो तो उसमें आपको इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, मृत्यु कब हुई, भाषा क्या है, शिक्षा क्या है, पिता का नाम क्या है, ये जो इनके मेन पॉइंट हैं वो आप लिखोगे। उसके बाद बड़ी से हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय, इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है वो आप बताओगे। उसके बाद आपको हेडिंग डाली है कृतियाँ, फिर इनके निबंध क्या है, शोध, संपादन, वो आपको लिख देने हैं। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी भाषा शैली, वो आपको लिख देनी है। उसके बाद हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है वो आपको लिख देना है। इस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिखकर आओगे। किसी भी लेखक का अगर पूछा जाता है तो वो आप इस तरह से लिखकर आओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि साहित्यिक परिचय अगर हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो वो हम किस तरह से लिखकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए किस तरह से आपको उनका जो साहित्यिक परिचय है वो लिखना है। और गाइस, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, इस तरह से आप इनका साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे। आई होप आपको वीडियो सच में पसंद आया है, तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।